Hello students, good evening and very warm welcome to all of you on this very bright platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स हम लोग इस बीच इंटरेक्शन ऑफ जीन पढ़ रहे हैं और डिफरेंट टाइप के हमने जीन इंटरेक्शंस पढ़े। उसमें शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, फिर हमने शुरू किया था हम लोग इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इसमें डिफरेंट टाइप के हमने इंटरेक्शंस पढ़े, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन, डुप्लीकेट जीन, सब पढ़ लिए हम लोग। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं मॉडिफायर या कोलैबोरेटिव जीन। मॉडिफायर या कोलैबोरेटिव जीन, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हम इसके पिछले जीन इंटरेक्शन में पढ़े थे कि वहाँ जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड जो फिनोटिपिक रेशियो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, बदल जाती है। तो नॉर्मल होती है आप जानते हैं 9:3:3:1 और मॉडिफाई होकर आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में हो जाती है 9:7 हो जाती है, सप्लीमेंट्री में 9:3:1 हो जाती है, डुप्लीकेट में 15:1 हो जाती है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में आपने पढ़ा था कि 12:3:1 या 13:3 हो जाती है। रिसेसिव आप में आपने पढ़ा था एपिस्टेसिस में कि वहाँ पर 9:3:4 हो जाती है। तो रेशियो बदल जा रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है यहाँ रेशियो नहीं बदल रही है, रेशियो वही है। लेकिन अभी हम जब इस क्रॉस को करा के देखेंगे तो असल में रेशियो भी आपको बदलती हुई नजर आएगी। तो देखने से जो लग रहा है कि 9:3:1 ही तो है, जैसे कि नॉर्मल क्रॉस में होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस में होता है। लेकिन अभी जब इसकी एनालिसिस किया जाएगा देखा जाएगा कि वास्तव में यही भी अभी बदली हुई है। तो कैसे अभी हम आगे देखेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ था कि सबसे पहले जो क्रॉस कराया गया था, जहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, वो था कॉम्ब सेप इन पोल्ट्री। कॉम्ब सेप इन पोल्ट्री यानी जो चिकन्स होते हैं आप जानते हैं जहाँ पे कॉक्स एंड हेन्स होती हैं, आप देख रहे हैं कि उनके सिर के ऊपर ऐसे कैसे कॉम्ब एक मुकुट जैसा रहता है। तो चिकन्स के ऊपर हेन्स एंड कॉक्स के हेड पर जो एक रहता है मुकुट जैसा होता है, उसको उसी को हम कहते हैं कॉम्ब शेप कहते हैं। कॉम्ब शेप की 4 वैरायटी होती है। रोज शेप, देखिए यहाँ पर रोज शेप होती है, रोज शेप या टाइप कह लीजिए। ऐसे पी शेप या टाइप होती है। तीसरा होता है वॉलनट शेप या टाइप, और चौथा हो सिंगल शेप या टाइप। 4 तरह के आप जानते हैं यहाँ पे कॉम्ब होती है। अब देखिए इसके लिए क्या देखा गया है कि इसके लिए यहाँ पे 2 प्रकार के जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। एक को आर से लिखा जाता है और एक को पी से लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें से 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखा गया है कि अगर डोमिनेंट जीन अगर यहाँ प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन आर और रिसेसिव अगर पी है, तब यहाँ पे रोज शेप मिलता है। लेकिन अगर आर रिसेसिव हो और पी डोमिनेंट हो तो पी शेप मिलता है। और अगर आर और पी दोनों ही प्रेजेंट हो, यहाँ पे चाहे 2 डोज चाहे 1 डोज में, तो यहाँ पर एक नया मिलता है, उसको वॉलनट टाइप कहते हैं। और अगर दोनों ही अगर अपने रिसेसिव फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पर सिंगल टाइप मिलता है। मेरी बात समझे आप जरा सा। यहाँ पे कॉम्ब शेप इन पोल्ट्री के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं, एक आर और पी। तो जिन कॉक्स में, जिन सेल्स में खाली आर जो होता है अपने डोमिनेंट फॉर्म में होता है और पी अगर रिसेसिव फॉर्म में होता है, तो वहाँ रोज शेप का कॉम्ब मिलता है। अगर मान लीजिए आर रिसेसिव और पी डोमिनेंट अगर खाली मिला वहाँ पे, तो उस कंडीशन में पी शेप का कॉम्ब मिलता है। और अगर आर और पी दोनों ही अगर डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं तो एक नया फॉर्म मिलता है, इसको हम लोग वॉलनट शेप या टाइप कहते हैं। और अगर दोनों ही जीन्स आर और पी के अगर रिसेसिव फॉर्म होते हैं तो उसको हम लोग सिंगल टाइप कहते हैं। इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। याद रखिए मैं फोकस क्या कर रहा हूँ कि यहाँ जो रेशियो है 9:3:3:1, देखने से आपको लग रहा होगा कि एक नॉर्मल डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो ही है। लेकिन अभी हम लोग क्रॉस करा के देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में वो रेशियो नहीं है, ये भी बदली हुई रेशियो ही है। तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग सिंपली एक क्रॉस कराते हैं। और एग्जाम्पल क्या रहेगा, कॉम्ब शेप इन पोल्ट्री। जीन्स हमारे 2 रहेंगे, आर और पी। हमने इन जीन्स के जीनोटाइप
और उनका जो फिनोटिपिक इफेक्ट है सब मैंने आपको बता दिया। अब क्या करते हैं, एक रोज को एक पी से क्रॉस करा के हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में कौन कौन से फिनोटाइप्स आएंगे और उनका क्या रेशियो होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे क्रॉस। मान लीजिए हमने कहा कि ये कैपिटल आर स्मॉल पी मतलब रोज टाइप हो गया ना। मान लीजिए मेल हो गया रोज टाइप और इसको क्रॉस कर दिया गया यहाँ पर पी टाइप फीमेल से, तो फीमेल यहाँ पर हो गई पी टाइप। तो पी टाइप में क्या करना पड़ेगा, पी टाइप के लिए पी आपका कैपिटल हो जाएगा और आर स्मॉल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आर और कैपिटल पी। ये कौन सा है, ए रोज टाइप है। अगर आर जीन डोमिनेंट है और पी रिसेसिव है तो रोज होता है, और अगर पी डोमिनेंट है आर यहाँ पर पी टाइप होता है। ये सब के सब क्या है, शेप हैं। मैंने बताया आपको कि जो चिकन्स होते हैं पोल्ट्री के होते हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, तो इनके हेड के ऊपर आप देखेंगे कि वहाँ पर ऐसे एक मुकुट जैसा लगा रहता है, उसी को यहाँ पर कहते हैं कॉम्ब। तो उन्हीं कॉम्ब की शेप की बात यहाँ पर हो रही है। तो जब इसका क्रॉस आप कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि सिंपली हमने आपको बताया था कि पहले गैमेट बनाया जाता है, तो आप गैमेट यहाँ बना लीजिए। तो अगर गैमेट बनाते हैं हम, तो गैमेट बनाना आप लोग देख ही चुके हैं कई बार। आप देख रहे हैं इस चैप्टर की अंतिम वाली क्लास है, हम लोग बार बार इसको पढ़े हुए हैं। तो क्या मिलेगा, यहाँ से इस पेयर से हम ले लेंगे कैपिटल आर और यहाँ से ले लेंगे हम स्मॉल पी, यानी मेल गैमेट मिल जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल पी। इसके बाद से फीमेल गैमेट क्या मिलेगा, यहाँ से इस पेयर से हमको मिल जाएगा स्मॉल आर, यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल पी। तो ये हमारे हो गए फीमेल गैमेट्स। अब इन्हीं दोनों को आप मिला के और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे F1 जनरेशन। तो F1 क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर ये साथ आ जाएंगे, और ऐसे कैपिटल पी स्मॉल पी ये साथ आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपका F1 जनरेशन का यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर हाइब्रिड उसका जीनोटाइप मिल गया। ये F1 जनरेशन हो गया। अब F1 में आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर भी है और कैपिटल पी भी है, यानी रोज शेप वाला भी जीन है और पी शेप वाला भी जीन है। तो देखा गया है कि जिन चिकन्स में आर और पी यानी रोज और पी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स अगर साथ साथ प्रेजेंट होते हैं तो इसे कहा जाता है, यहाँ पर डेवलप होता है, यहाँ पर एक नया टाइप का यहाँ पर फिनोटाइप या कॉन्सेप्ट डेवलप होती है, इसे कहते हैं वालनट टाइप। तो आपका ये मिलेगा वालनट। तो यहाँ से आपके सामने सारी बात है कि अगर खाली कैपिटल आर रहेगा तो रोज शेप मिलेगा, खाली कैपिटल पी रहेगा तो पी शेप मिलेगा। अगर आर और पी दोनों डोमिनेंट यानी कैपिटल रहेंगे तो आपको एक नया मिलेगा वालनट, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर वालनट मिला। अब इस वालनट की जब सेल्फिंग की गई, मान लीजिए मैं सेल्फिंग का रिजल्ट थोड़ा इधर लिख दूँ, इधर नीचे जगह नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे सेल्फिंग कराते हैं तो जब सेल्फिंग कराया गया तो आप जानते ही मैंने बताया था, आप इसकी टेक्निक आप सीख चुके हैं कैसे कराया जाता है सेल्फिंग, तो आप वही कर लीजिए। 1 2 3 एंड 4 मैंने बताया सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सिंपली आप इसी F1 का बना लीजिए गैमेट, और उसी गैमेट को देख कर सारे फिनोटाइप लिख दिए जाते हैं, हम लोग बार बार करते आए हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक गैमेट मिलेगा आपको कैपिटल आर कैपिटल पी, दूसरा मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल पी, तीसरा मिलेगा स्मॉल आर और कैपिटल पी, और चौथा मिलेगा स्मॉल आर और स्मॉल पी, यही ना, ये मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कहा था कि जब आर और पी दोनों साथ में रहेंगे क्या मिलेगा, एक नया मिलेगा, और उस नए का नाम हम लोगों ने यहाँ लिखा है वालनट टाइप। तो ये मिल जाएगा आपको वालनट, ये वालनट हो जाएगा। इसका नंबर कितना आएगा, बताया था आपको कि कैपिटल लेटर की वैल्यू होती है 3, स्मॉल की वैल्यू होती है 1। लेटर का मतलब यहाँ पर वास्तव में एलील है, यानी अगर डोमिनेंट एलील होगा तो उसकी वैल्यू होती है 3, रिसेसिव की वैल्यू होती है 1, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं दोनों ही यहाँ पे कैपिटल में दोनों ही डोमिनेंट है, क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 3 और 3 होगी, तो 3 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या मिले, कैपिटल आर स्मॉल पी, खाली आर है आप देख रहे हैं डोमिनेंट, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पर रोज टाइप मिलता है, यहाँ मिलेगा रोज टाइप। और नंबर कितना हो जाएगा, कैपिटल मतलब डोमिनेंट के लिए वैल्यू कितनी हो जाती है 3, और रिसेसिव वैल्यू हो जाएगी 1, तो 3 × 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देख रहे हैं कि आर यहाँ पर रिसेसिव है, पी डोमिनेंट है, तो इस कंडीशन में यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर पी टाइप मिल जाएगा। यहाँ पर पी से यानी पी टाइप का यहाँ पर वाल शेप मिलेगा।
और इसका नंबर कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं स्मॉल लेटर की वैल्यू होती है 1 और कैपिटल की वैल्यू होती है 3, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3। और लास्ट में देख रहे हैं कि आर और पी दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, और जब दोनों रिसेसिव फॉर्म में होते हैं तो आप जानते हैं क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है सिंगल टाइप, यानी इस टाइप का यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कॉम्ब। और नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा आपका, दोनों ही स्मॉल हैं तो 1 × 1 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो देखिए रेशियो मिल गया आपको 9331, ये मिल गई। अगर अब इस रेशियो की एनालिसिस की जाए तो देखिए जैसा, अगर मैं नंबर देखूं, रेशियो का नंबर देखूं, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर भी हमको 9:3:3:1 वही मिल रहा है जो कि नॉर्मल डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक रेशियो होती है, वही मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा और अंदर जाके एनालिसिस अगर किया जाए तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली ये वो रेशियो है नहीं, ये डिफरेंट है। जैसे आप देखिए, अगर आपको मेंडल का डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक अगर आपको याद हो तो याद करिए, उसमें जो 9 होता है मेंडल वाले में, वो किसका होता है, वो 9 जो होता है डबल डोमिनेंट पेरेंट का होता है। याद रखिए ऐसा, मेंडेलियन जेनेटिक्स में के हम जो पढ़े हुए हैं, तो वहाँ जो 9:3:3:1 जो आता है, याद करिए, तो वहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ जो 9 आता है वो किसके लिए होता है, ये 9 जो होता है डबल डोमिनेंट पेरेंटल, P फॉर पेरेंटल समझिएगा, पेरेंटल होता है। और ये 1 जो होता है डबल रिसेसिव पेरेंटल होता है। यानी 9 और 1 क्या क्या होते हैं, सब के सब पेरेंटल होते हैं। और जो ये 3 होते हैं, याद रखिए क्या होते हैं, ये सब के सब रिकॉम्बिनेंट, RC मिलीग्राम और रिकॉम्बिनेंट होते हैं। यानी कि जो 9 होता है वो पेरेंटल कैरेक्टर होता है नॉर्मल मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस में, और जो 1 होता है वो भी पेरेंटल ही होता है। यानी 9 और 1 जो होते हैं पेरेंटल होते हैं, और 3 और 3 रिकॉम्बिनेंट होते हैं। ये बात याद है, ये कहाँ पर है आपका, ये मेंडेलियन में है। मेंडेलियन में याद रखिएगा कि जो हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, वहाँ पे 9:3:3:1 जो आता है, उसमें 9 जो होता है डोमिनेंट पेरेंट का प्रोपोर्शन होता है, रिसेसिव जो होता है, रिसेसिव जैसा जो 1 होता है वो रिसेसिव पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है F2 में, और 3 और 3 जो होते हैं रिकॉम्बिनेंट होते हैं, ये होते हैं। अब जरा इस बात को याद रख के अब यहाँ पे आइए, अब देखिए जैसा इस क्रॉस में जो रोज है, रोज और पी क्या है, सब पेरेंटल है। ध्यान दीजिए, ये आपकी पेरेंटल यानी P1 जनरेशन है। तो इस क्रॉस में रोज और पी क्या है, पेरेंटल है। तो रोज और पी पेरेंटल है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें इनका ना 9 आना चाहिए किसी का। अगर यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स अगर अप्लाई हो रही होती तो आप जानते हैं जो 9 आता है किसका होता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। और पेरेंट यहाँ पे रोज और पी है, इसका मतलब जब पेरेंट रोज एंड पी हैं तो इसमें 9 क्या आना चाहिए, 9 आपको या तो रोज मिलना चाहिए या पी मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में या मेंडेलियन डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होती है, उसके डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक जो फिनोटाइपिक जो रेशियो होती हैं, उसमें जो 9 होता है वो किसका होता है, वो डोमिनेंट के लिए होता है, पेरेंटल डोमिनेंट, डोमिनेंट पेरेंट के लिए होता है। अब बताइए कि यहाँ जो पेरेंट हैं, रोज, ए रोज पेरेंट है आप देख रहे हैं, और पी पेरेंट है। तो जिस पेरेंट को 9 अथवा 1 होना चाहिए, 9 होना चाहिए किसको, डबल डोमिनेंट पेरेंट को होना चाहिए, और रिसेसिव यहाँ पर 1 जो है रिसेसिव पेरेंट को होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पेरेंटल रोज और पी है वो कितने कितने हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि 3 और 3 हो गए हैं। यानी ये नॉर्मल डाई हाइब्रिड F2 न तो फिनोटाइप है न फिनोटाइपिक रेशियो है। साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि अगर ये डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक नॉर्मल रहती तो उस कंडीशन में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है रोज और पी, वो या तो 9 होते या फिर 1 होते। अगर डोमिनेंट होता तो 9 होता, रिसेसिव होता तो 1 होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, रोज और पी दोनों यहाँ पे क्या है, 3 और 3 है, ठीक ना। ऐसे आप देख रहे हैं कि जो 9 यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है डोमिनेंट वाला, और यहाँ 9 कौन है, तो 9 आप देख रहे हैं कि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है वो आप देख रहे हैं 9 दिखाई पड़ रहा है। जो F1 जनरेशन का जो वॉलनट है वो यहाँ पे 9 दिखाई पड़ रहा है। जबकि आप जानते हैं कि 9 नॉर्मल क्रॉस में कौन सी होती है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये डबल पेरेंट होता है। इसका मतलब ये भी जो 9 आया है वो भी ये नॉर्मल क्रॉस वाला नहीं है। इसी प्रकार देखिए जैसा यहाँ जो 1 है, 1
तो आप देख रहे हैं कि जो अगर नॉर्मल क्रॉस होती है तो उसमें 1 किसका होता है, तो 1 होता है, आप जानते हैं रिसेसिव पेरेंट का 1 होता है। ये जो 1 है किसका है, रिसेसिव पेरेंट का है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे 9 आप जानते हैं डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह से 1 जो होता है रिसेसिव पेरेंटल होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जबकि यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ पर है, दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे वास्तव में कौन है, देखिए ना तो यहाँ पर रोज है और न पी है, जबकि पेरेंट यहाँ पे रोज एंड पी दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी आपका नॉर्मल नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे ढंग से डिस्कस करके कंपेयर करके बता दिया कि यहाँ पर जो 9331 दिखाई पड़ रहा है ये वास्तव में सुपरफिशियल सिमिलरिटी है। एक्चुअली डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो खाली देखने में लग रही है, वास्तव में यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर असल में देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर खाली किसी ऑर्गेनिज्म में अगर R डोमिनेंट फॉर्म में है तो रोज आता है, और P अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो P आता है, और जब दोनों डोमिनेंट में आते हैं तो आप देख रहे हैं कि वॉलनट आता है। तो असल में होता क्या है कि जब दोनों डोमिनेंट एलील जो आपस में यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो एक क्या करता है, दूसरे के फिनोटाइप को मॉडिफाई कर देता है, बदल देता है, और तभी जो है रोज बदल के आप देख रहे हैं क्या होता है, वॉलनट हो जाता है, या पी बदल के वॉलनट हो जाता है, ठीक ना। तो जब दो ऐसे जीन के बीच इंटरेक्शन होता हो जिसमें कि एक जो है दूसरे के फिनोटाइप को मॉडिफाई कर दे, बदल दे, तो उसे कहते हैं हम लोग मॉडिफायर या कोलैबोरेटिव जीन रिलेशन। तो आप कहेंगे सच टाइप ऑफ इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन या वन डोमिनेंट एलील मॉडिफाइज द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ अदर डोमिनेंट एलील, या एक डोमिनेंट जो एलील है अगर दूसरे डोमिनेंट एलील के प्रभाव को बदल देता है, उसके फिनोटाइप को मॉडिफाई कर देता है, तो यही कहलाता है मॉडिफायर जीन रिलेशन कहलाता है, और यही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक ना। तो रेशियो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि देखने को नॉर्मल जरूर मिलती है लेकिन वास्तव में ये रेशियो नॉर्मल नहीं है, और मैंने आपको बार बार कहा है क्या कि ये रेशियो निकालने के बाद आप नॉर्मल डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो पर जाइए और वहां लिख के आप देखिए कि जो 9331 मिलता है ये 9 कौन सा होता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। तो इस क्रॉस में भी अगर आप देखें नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स अगर फॉलो हो रही होती, अगर कोई इंटरेक्शन ऑफ जीन ना हो रहा हो तब क्या होना चाहिए, ये 9 कौन आना चाहिए, ये 9 या तो आना चाहिए रोज या आना चाहिए पी, क्योंकि जो नॉर्मल जेनेटिक्स में जो 9 होता है वो क्या होता है, डबल डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। और आप यहाँ देख रहे हैं पेरेंट यहाँ पे रोज और पी है, तो आप देख रहे हैं ना तो यहाँ पे रोज 9 है न पी 9 है, बल्कि कोई नई चीज 9 है, ठीक ना, वो भी दिखाई पड़ रही है। ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल जो हमारी क्रॉसेज होती हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसेज, उसमें 3 कौन होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जो मेल और फीमेल के कैरेक्टर को मिला के प्राप्त किए जाते हैं वो होते हैं। जबकि यहाँ देख रहे हैं 3 और 3 कौन है, रोज और पी हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे 3 और 3 आ गए हैं। इसका मतलब नॉर्मल मेंडेलियन में जो रिकॉम्बिनेंट होता है वही यहाँ पर पेरेंटल हो गया है। तो इस तरह से अब आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो फिनोटिपिक जो सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है, डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक जो रेशियो में सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है वो सिमिलरिटी बिल्कुल सुपरफिशियल है, वास्तव में सिमिलरिटी है नहीं, ठीक ना। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ऐसा जीन रिलेशन जिसमें एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को या फिनोटाइप को मॉडिफाई कर देता है वही कहलाता है मॉडिफायर जीन और मॉडिफायर जीन रिलेशन। हम क्या कह सकते हैं, सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सच टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन कह लीजिए चाहे रिलेशन कह लीजिए, जीन इंटरेक्शन या आप चाहें तो यहाँ पर रिलेशन भी कह सकते हैं, जीन इंटरेक्शन और रिलेशन in which phenotype of one gene is modified by other gene
is called modifier or collaborative gene relation, is called modifier या कोलैबोरेटिव ना, कोलैबोरेटिव जीन रिलेशन, जीन रिलेशन, ठीक ना। तो इस तरह से मॉडिफायर या कोलैबोरेटिव जीन रिलेशन होते हैं। सारी बात मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। हमने दिखाया आपको कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल होता है। तो आपने कहा कि पोल्ट्री में जो या ये कह लीजिए सामान्य भाषा में मुर्गे और मुर्गियों में सिर के ऊपर जो एक मुकुट जैसा लगा होता है उसको हमको कॉम्ब कहते हैं। तो कॉम्ब का शेप ही यहाँ का एग्जाम्पल है, यहाँ का एग्जाम्पल है। बताया मैंने यहाँ पर 4 तरह की शेप होती है, रोज शेप, पी शेप, वॉलनट शेप, रोज शेप, पी शेप, वॉलनट शेप और सिंगल टाइप, 4 शेप होते हैं। सारी क्लास आपके सामने डिस्कस कर दिया। मैंने कहा देखने में यहाँ जो रेशियो लग रही है कि वो नॉर्मल डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो है, लेकिन मैंने ढंग से एनालिसिस करके आपको दिखा दिया कि वास्तव में ये नॉर्मल डाई हाइब्रिड F2 रेशियो नहीं है, कुछ और है। तो इसी के साथ हमने देखा कि हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या, मॉडिफायर या कोलैबोरेटिव जीन कंप्लीट किया, और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या, जीन इंटरेक्शन। तो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बता भी दिया था समय समय से आपको कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस इसके डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट पर भी आते हैं, और क्वेश्चन इनके F2 फिनोटिपिक रेशियो पर भी आते हैं। बस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बार वही रेशियो मॉडिफाई हो जा रही है, कभी 9:7 हो गई, कभी 9:3:4 हो गई, कभी 15:1 हो गई, आपने तरह तरह देखा। तो इस तरह से हमने डिटेल में आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। इसमें मैंने बिल्कुल रेशियो निकाल के आपको दिखाया है कैसे रेशियो निकाली जाती है, ताकि आपको इनकेस कभी एग्जाम में भूल भी जाए कि रेशियो किसकी क्या होती है, तो आप बस कुछ मिनट के अंदर या कुछ सेकंड बल्कि कह लीजिए, हम तो मिनट नहीं लेते, हम तो सेकंड लेते हैं, कुछ सेकंड के अंदर ही आप रेशियो को निकाल सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपने इस चैप्टर को ढंग से समझ लिया होगा और आने वाले एग्जाम से बिल्कुल मास्टर प्रिपरेशन आपकी इस टॉपिक को लेकर हो गई है और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, आज से हम एक दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज से हम यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक हम